नमस्कारम। इस वीडियो में मैं ईशा फाउंडेशन के ऊपर लगे हुए कुछ आरोपों के ऊपर बात करूंगा और रिसेंटली एक केस भी फाइल हुआ था, उसके अगेंस्ट भी मैं कुछ अपना पर्सपेक्टिव देना चाहूँगा। सो द डिस्क्लेमर आई वांटेड टू गिव इन दिस पर्टिकुलर वीडियो इज़ आई एम नॉट सपोर्टिंग ईशा फाउंडेशन नेदर द अपोजिशन। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि ये जो भी मैं बोलने वाला हूँ, दिस इज़ माई ओन पर्सपेक्टिव। देर इज़ नो इंटरफेरेंस ऑफ ईशा और नो इंटरफेरेंस ऑफ एनी अदर पर्सन, एनी अदर पार्टी. So if you are from either of these parties and have very strong belief in any of these parties, then best you do not watch this video, and if you are still watching, then it will be on your own responsibility. So the person who filed the petition was S.T. Sivang Nanam, something like that. तो इनका पेटिशन में ये लिखा था, दो चीज़ें इन्होंने बेसिकली कहा था। एक तो है कि सीवेज के बारे में 2024 में भी इन्होंने सिम पेटिशन फाइल करा था और उसमें इन्होंने बोला था कि देयर इज़ ए नॉइज़ पोल्यूशन बिकॉज ऑफ महाशिवरात्रि, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली महाशिवरात्रि शुड नॉट हैपन, देयर शुड बी बैन ऑन द महाशिवरात्रि इन ईशा योगा सेंटर कोयम्बतूर। एंड सेकेंड थिंग वाज सीवेज कि ओनली 60,000 पीपल के लिए यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट किया गया था और लोग आए थे 7 लाख, एंड सीवेज का ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाया था। दिस इज़ व्हाट ही क्लेम्ड इन दैट पिटिशन, बट eventually he did not give any proof to the court, and that case remained as it is. And the similar case was filed this time as well. Similar petition was filed this time as well. So 24th of March 2025 अभी just a few days before महाशिवरात्रि, मद्रास हाई कोर्ट जस्टिस जो थे SM सुब्रमण्यन एंड के राजशेखरा, दोनों ने इस पेटिशन को डिसमिस कर दिया था। डिसमिस इस बेसिस पे किया था कि पहला जो नॉइज़ पोल्यूशन वाला एलिगेशन था, नॉइज़ पोल्यूशन एलिगेशंस के लिए तमिलनाडु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से बात की गई थी। पिछली बार वो लोग आए थे यहाँ पे, डिफरेंट जगह पे उन्होंने चेक किया था नॉइज़ लेवल क्या है, और परमिसेबल नॉइज़ लेवल होता है 75 डेसिबल, और उस बेसिस पे नॉइज़ लेवल काफ़ी ज़्यादा कम था। एंड द सेकेंड थिंग वाज जो सीवेज की बात हो गई थी, उसके बेसिस पे कोई एविडेंस उनको मिला नहीं था। सो इट वॉज नथिंग बट सिंपली एन एलिगेशन, सिंपली एन क्लेम। सो कोर्ट ने कहा कि लॉज को फुल्ली अवॉइड किया जाएगा, बट एट द सेम टाइम there is no ground in this particular petition to stop this grand festival to happen. So इस केस में ईशा फाउंडेशन का स्टांस ये था कि हम यहाँ पे वो कोन वाले स्पीकर्स यूज़ नहीं करते। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो सेक्शंस वाइज ना, वो बहुत सारे स्पीकर्स यूज़ करते हैं, बट शॉर्ट रेंज के स्पीकर्स यूज़ करते हैं। दूर तक साउंड को फेंकने के लिए पीपल यूज़ मोस्टली द कोन स्पीकर्स। आप अगर नहीं देखे होंगे तो मोस्टली अगर मस्जिद वगैरह देखोगे तो उसके ऊपर कोन स्पीकर लगा हुआ होता है। वो सिंपली एक ही बिल्डिंग के ऊपर लगा होता है, बट इट थ्रोज द साउंड टू लाइक 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर्स लाइक दैट। सो दोज कोन स्पीकर्स ओनली थ्रू sound to very far range, but the speakers that they are using here in the महाशिवरात्रि, they are very short range speakers, और वो और भी डिफरेंट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं जिसके कारण वो साउंड जो है वो लिमिटेड रेंज में होता है। इफ़ आई टॉक अबाउट माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, तो अगर हम बैक स्टेज की बात करें ना, सामने आदियों के सामने ये सारा प्रोग्राम हो रहा था। आदियों के एग्जैक्ट पीछे एक लाउंज एरिया था जहाँ पे एट वन पॉइंट आई वाज सिटिंग इन दिस पर्टिकुलर महाशिवरात्रि, एंड साउंड वाज नॉट प्रॉपर क्लियर इवन इन दैट पर्टिकुलर स्पेस। सो आई वुड से अगर 30-40 मीटर की दूरी तक अगर साउंड नहीं आ रही, देन डेफिनेटली विल नॉट गो वेरी फार। और पिछली बार भी तमिलनाडु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आई हुई थी और उन्होंने चेक किया, और दिस टाइम ऑल्सो तमिलनाडु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आई हुई थी और दिस टाइम ऑल्सो दे हैव चेक्ड। नाउ सेकेंड वाज Meera Singh's allegations on various different aspect. Before I talk about it, I must tell कि उन्होंने जो भी चीज़ें बताई है, most of that was taken out from नकीरन। ये एक तमिल क्रिएटर थे जो 2024 के अक्टूबर महीने में उन्होंने एक फैब्रिकेटेड ईमेल रिलीज़ करा था, और सेम ईमेल को लेके इन्होंने पता नहीं थोड़ा बहुत और ज़्यादा फर्जरी करी, जिसका एक एक्सप्लेनेशन वीडियो भी किसी ने बनाया था। तो वो सब भी आप अगर चाहो तो यूट्यूब में देख सकते हो। आई एम टू लेजी टू पुट ऑल दिस थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड आई डू नॉट हैव इवन मच टाइम टू पुट ऑल दिस थिंग्स इनटू इट। सो ऑल आई एम डूइंग इज जस्ट थ्रोइंग आउट ऑल द ट्रूथ्स दैट आई नो सो फार नाउ अबाउट ही वाज कम्प्लीटली वो लेफ्ट सपोर्टर्स हैं। तो मोस्टली इसका अगर आप ग्राउंड देखोगे ना, तो ग्राउंड कुछ मिलता ही नहीं है एक्सेप्ट लेफ्ट पॉलिटिक्स को सपोर्ट करना। बिकॉज आई एम हियर इन दिस आश्रम फॉर अराउंड आई थिंक 2 years नाउ। 2 साल में मैंने ऐसे कुछ खास चीज़ें देखी नहीं है।
तो जो भी चीज़ें उन्होंने बोल रखी हैं, बताई रखी हैं ना, इन सारी चीज़ों में ऐसा खास कुछ बेस है ही नहीं। इट्स नॉट अबाउट खास कुछ बेस है ही नहीं, देयर इज़ नो टोटल बेस अराउंड ऑल दिस एलिगेशंस। तो नकीरन को तो आई थिंक 3 करोड़ का एक केस, डिफेमेशन केस फाइल किया गया था। एंड अबाउट दिस पर्सन आई थिंक आई एम होपिंग दैट दे शुड फाइल डिफेमेशन केस अलॉन्ग विद अ फॉर्जरी केस एज वेल, क्योंकि बहुत सारी फालतू की बातें इन्होंने खुद फॉर्जर कर ली थी। तो बेस्ट की रिटेलिएट करे ईसा एट सम लेवल, बिकॉज अगर ऐसा ना करे ना तो फिर एक नैरेटिव सेट होता रहता है कि सिंस दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग इन द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर नॉट रिटेलिएटिंग अबाउट ऑल दिस इशूज़। सो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस बन जाता है, लोगों के दिमाग में वो क्लैरिटी नहीं आ पाती, कन्फ्यूजन रहती है, कुछ ना कुछ तो गलत चल ही रहा है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ विच दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स। नाउ लेट्स गो लिटिल डीप मोर इनटू वट एवर द allegations that he has put, and I will share my own perspective towards it and as far as the knowledge that I am having around all these aspects. तो पहला जो उनका एक एलिगेशन था वो है सेक्सुअल अब्यूज़ को लेके। कुछ समय पहले एक कपल ने आई थिंक हैदराबाद में कुछ तो बोला था अगेंस्ट ईशा होम स्कूल, एंड आई थिंक उसके बारे में सदगुरु ने एक वीडियो में बोल भी रखा है कि किस तरीके से वो इतने गंदे हद तक जाके इन सारी चीज़ों को फ्रेम करने की कोशिश कर रहे थे, और उसका कोई केस नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ हवा पे जिस तीर मार रहे थे, इधर ही मारो उधर ही मारो, उधर मारो उधर मारो, कहीं ना कहीं बस लग जाए। एंड दैट वाज अबाउट द होम स्कूल सिनेरियो, देयर वाज नो एनी केसेस, ओनली द एलिगेशंस वर देयर। Now there was one more case which was a POSCO case happened in the ISA outreach program, where there is a guy who is a part of or employee of this outreach program. It was not ISA Foundation exactly. तो हुआ क्या उसमें कि वो आई थिंक कहीं बाहर गए थे एज अ मेडिकल प्रोफेशनल टू चेकअप द किड्स। सो उसके उनके ऊपर एक पोस्को केस लगा कि ही वाज लाइक अब्यूजिंग चाइल्ड्स। जितना मुझे समझ में आया, जितना मैंने पढ़ा, कि किसी ने लिख रखा था कि जो डॉक्टर थे उनको जेल भी ले जाया गया, अरेस्ट करा गया, और बार बार उनके बेल अप्लाई करने के बावजूद भी उनको बेल नहीं मिल रही थी। दैट इज़ हाउ इम्पोर्टेंट, दैट इज़ हाउ दिस केस वाज टेकन, लाइक कितना सीरियसली इस केस को ले रहे थे। एट द सेम टाइम अभी भी केस के रिलेटेड ऐसे खास कुछ इन्वेस्टिगेशन बाहर निकल के आया नहीं है। दे आर सेइंग द प्रोसेस इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन, बट यू know that how all these things is working. There's literally nothing happening, but still that maybe that person is inside, or I'm not sure, maybe that person is outside. और कहीं तो मैंने पढ़ा था कि वो जिसने केस फाइल किया था उन्होंने केस विथड्रॉ भी कर लिया था। तो एग्जैक्टली मुझे उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, बट व्हाट आई नो अबाउट ईसा फाउंडेशन स्टैंड्स अबाउट दिस पर्टिकुलर केस इज this person was an employee of ISA outreach program and not from the inside of this ashram. And also the second thing is, whatever happened, it did not happen inside of this ashram. So ISA foundation is constantly cooperating with the investigation. जो भी वो लोग इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, ISA foundation is supporting entirely. तो एक और कंप्लेन था जो कि वो इंस्टीट्यूशनल कवर अप के बारे में बोल रहा था। I just want to read it out. So Shyam accuses Sadhguru and the foundation of ignoring and concealing these incidents, portraying the organizations as a massive cover-up operation. Singh suggests that the timing of his video aligns with a pattern of suppressed complaints resurfacing before the major event like महाशिवरात्रि. I would like to say कि बिल्कुल टाइमिंग था, और ये टाइमिंग इसलिए नहीं था कि ये जो कंप्लेन थी रिसर्फेस हो रहे थे, इसलिए था क्योंकि वो desperately wanted to stop the program like महाशिवरात्रि to happen. और ये क्लियर कट दिख रहा है कि they did not have any base, but they literally wanted this program to not to happen and get all these things west. जो भी लोगों ने मेहनत करी हुई इस प्रोग्राम को पॉसिबल बनाने के लिए, तो उन सारी लोगों की एफर्ट्स बर्बाद करना चाहते थे, इंडियन कल्चर को प्रमोट ना होने देना चाहते थे, महाशिवरात्रि लाइक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने से रोकना चाहते थे कॉन्स्टेंटली। आई मीन क्लियरली ये ऑब्जर्वेबल है कि दीज आर द मेन इंटेंशन ऑफ दिस पीपल। ऐसा नहीं है कि कुछ एलिगेशन वगैरह था जिसके कारण ये सारी चीज़ें सरफेस होके, इट वाज एग्जैक्टली राइट बिफोर महाशिवरात्रि। अगर ये तुक्का नहीं तो ये तुक्का नहीं तो ये तुक्का नहीं तो ये तुक्का नहीं, कोई ना कोई तुक्का तो लगना ही चाहिए, एंड दैट इज़ व्हाट दे आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू डू। दिस इज़ हाउ शेमफुल देयर एक्शंस आर। सो कोई बेस ना होने के बावजूद भी कॉन्स्टेंटली दे आर थ्रोइंग द डार्ट्स कि कहीं तो बस लग जाए। अब देयर वाज वन मोर क्लेम जहाँ पे उन्होंने
बोल रखा था। देयर आर सम रिचुअल्स दैट आर हैपनिंग इन सूर्यकुंड एंड चंद्रकुंड, जहाँ पे नाबालिग माइनर्स को बैर चेस्टेड किया जा रहा है। देयर इज़ नो सच थिंग हैपनिंग। मुझे आई थिंक ऑलमोस्ट 2 साल हो गए यहाँ पे आश्रम में रहते हुए, आश्रम आते जाते हुए, तो मैंने कभी ऐसा कोई चीज़ देखा नहीं जहाँ पे कोई रिचुअल वगैरह हो रहा है आश्रम में। इन सूर्यकुंड और चंद्रकुंड दोनों ही स्पेस में कोई रिचुअल नहीं होते। अगर आप कभी आश्रम आते हो तो दोनों चीज़ में आपको एक्सेस है। आप जाओगे, डिप लोगे, आप आ जाओगे और ध्यान लेकर जाओगे, और ऐसा थोड़ा बहुत जो कॉन्सिक्रेटेड स्पेसेस हैं यहाँ पे उनको घूम के वापस जा सकते हो। दीज आर द स्पेसेस दैट आर अवेलेबल फॉर जनरल पब्लिक एज वेल। नाउ द थिंग इज़ कि these spaces are water bodies, so people come here to take a dip in them. There are no rituals happening in them. This is that कि सूर्यकुंड जो है वो ओपन स्पेस में है, लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं, और उससे पहले लोगों को प्रॉपर टॉवल वगैरह दिया जाता है। ऐसा नहीं कि वो कोई नंगा घूम रहा है, नंगा कूद रहा है, पानी में तैर रहा है। अगर जेंट्स हुए तो उनको टॉवल वगैरह दिया जाता है, लेडीज़ हुए तो उनको रोब्स वगैरह दी जाती हैं। जो चंद्रकुंड है, जो लेडीज़ लोगों के लिए एक तीर्थ कुंड है, वो हर दिशा से कवर्ड अप है। ओनली लेडीज़ कैन एंटर inside the Chandrakund. Whenever it comes to Surya Kund, also everybody can like peep from the outside, but only the gents are allowed to go inside. और चेंजिंग रूम वगैरह भी है, हर चीज़ प्रॉपरली प्लान्ड है। अगर आप कभी चाहो तो डेफिनेटली यू कम एंड यू वॉच ऑल दिस थिंग्स हैपनिंग इन योर ओन आइज, एंड डोंट जस्ट बिलीव इन टू थिंग्स दैट पीपल आर मेकिंग अप। सो इन सब से ये पता चलता है कि देर आर नो बेस टू एनी ऑफ दिस एलिगेशंस और क्लेम्स दैट दे आर डूइंग। एट द सेम टाइम दे आर नॉट winning any single case so far. So far they have not made any case which they have won. Constantly either case are getting rejected before the hearing itself. And the second thing is कि as Nakiran got a defamation case, I'm hopeful that ISA will put a case against these people, because otherwise these people will constantly go ahead and bite. As Sadhguru mentioned in one particular video that when a dog barks, usually you let it bark, but if you do not take care of that barking dog after a certain point of time, that might bite you. So it is essential that ISA Foundation may take care of all these things in the lawful manner, and I'm hoping that all these people will do something sensible, because if you have a voice, if you have some privilege, some freedom with you, then probably you must do things that are better for yourself and better for the society as well. Not like pulling someone's leg who is trying to create some impact. I can understand to some extent that there are some right wings, left wings, all these politics are happening, but there should be some limitations to it when it comes to politics. But it should not be like going all the way to being so pathetic that it'll be shameful to even call the person a human being. So at least these are the things that I think those people should take care in their own heads, and we are hoping for the best. Namaskaram, Miracle of Mind app already launched. If you have done your sadhana today, then please write in the comment section below yes. If you have not done, please download this Miracle of Mind applications and start doing your sadhana every single day. It should be like every single day as you are brushing your teeth, as you are eating your breakfast, you should be spending at least 7 minutes for yourself, simply sitting, doing nothing. The sadhana has to be done every single day. I wish you all the very best. I'll see you in the next video. Thank you so much for watching.